जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 7। पेज है हमारे पास 212 और हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं MRF एंड सुहेल अफजल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A company passed a resolution in the general meeting to issue 20,000 shares। इशू की बात हो रही है तो इसका मतलब फिर इन्होंने ऑथराइज कैपिटल ने या इशू हमने किया कितना 20,000 शेयर्स। ये होता है आपके पास टोटल प्राइस, यहाँ पे आपके पास शेयर्स और यहाँ पे पर शेयर। तो 20,000 शेयर्स इशू किए और ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। मतलब 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपया उस पर डिस्काउंट दिया, छूट दी, मतलब 9 रुपए जो थे वो शेयर जो था वो 9 रुपए का आपने पब्लिक को दिया, 10 रुपए की बजाय, मतलब कम करके दिया। में भी शायद कंपनी की वैल्यू सच नहीं होगी, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिक जाए। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आपको याद है कि यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, दोनों प्राइसेस को लिखना है ताकि आपको आइडिया हो कि असल कैपिटल जो आप उनको हिस्सेदारी के तौर पर दे रहे हैं वो 10 रुपए के हिसाब से, पर पैसे चार्ज चले 9 रुपए के हिसाब से। और हम जानते हैं ये हमारी अपनी कैलकुलेशन के लिए हमें लिखा है। तो 20,000 शेयर है, हर शेयर आप जानते हैं ओरिजिनल प्राइस 10 रुपये है, हिस्सा आप उनको टोटल देंगे 2 लाख रुपए का। पर वो जो 20,000 शेयर है आप उसमें 1 रुपया डिस्काउंट करके उसको देंगे 9 रुपए के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास आएगा 20,000 डिस्काउंट है और टोटल 20,000 के साथ अगर हम चेक करें तो 1,80,000 रुपए के आप जो शेयर है वो उनको प्रोवाइड है, मतलब आप उनको हिस्सेदारी देंगे 1,80,000 की, पर पैसे मतलब उनसे पैसे नहीं 1,80,000 पर जो हिस्सा है वो देंगे आप उनको 2 लाख रुपए का। तो ये भी इशू किए, देखते हैं इसमें बाद में दर्ज करेंगे। यहाँ पे आप लिख लें ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो लिख सकते हैं क्योंकि अभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो आगे डॉट आएगा और खाली रहेगा। आगे कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। अच्छा ये अब जरा देखिएगा, पिछले क्वेश्चन थोड़ी चीज़ चेंज है कि पहले हमने क्वेश्चन में ये नोट डाउन किया था कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो ओवरऑल एप्लीकेशन थी पहले ज़्यादा आई थी, अब हमारे पास एप्लीकेशन कम आ रही हैं। कितनी हमने मांगे थे 20,000 के हिसाब से पैसे उनसे, तो उन्होंने 15 के हिसाब से पैसे जमा कराए। तो अगर 15 के हिसाब से फिर हम वही कैलकुलेशन करते हैं कि अगर टोटल हम उनको हिस्सा देंगे 10 का, 1 रुपया उनको डिस्काउंट देंगे, तो टोटल हमारे पास डिस्काउंट होगा 15,000 का और 1,50,000 जो है हम उनको हिस्सेदारी देंगे। तो अगर इसके अंदर हम लोग अगर डिस्काउंट करते हैं 15,000 का, तो मतलब 15,000 मल्टीप्लाई 9 रुपए के हिसाब से अगर हम उनसे पैसे रिसीव करते हैं 59,000 तकरीबन आएगा 45 नहीं ये बनेगा 45 और 0 0 4 0 9 10 11 12 13 1,35,000 रुपया हम उनसे पब्लिक से रिसीव करेंगे इन द शेप ऑफ अमाउंट कैश, मतलब बैंक पैसे जमा हम उनसे करवाएंगे। तो पहले इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस शीट और एज ऑन, कोई डेट मेंशन नहीं करते, कंपनी का नेम कोई मेंशन नहीं है तो डॉट डॉट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे साइड भी हम सेम जनरल कंपनी का नेम मौजूद है हमारे पास। तो पहली एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे पहली एंट्री हमारे पास आ रही है, इसमें 2 ही एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। पहली एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड हो रही है, हमने 1,35,000 रुपये बैंक में रिसीव किए उनसे, बैंक एसेट है, एंट्री होगा डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। 15,000 एप्लीकेशनें हैं, 9 रुपए के साथ पैसे दिया, तो 1,35,000 रुपये हमारे पास बैंक अकाउंट में आ गया। नेक्स्ट ये पैसे दिए, 7 एप्लीकेशन भी हमारे पास आ गई, तो एक तरफ बैंक एसेट इंक्रीज हो रहा, 7 एप्लीकेशन आ रही, तो हमारा एप्लीकेशन पे अमल करना, उनकी बात अमल करना, उनके पैसे लिए तो लाजमी है। तो इसलिए 7 शेयर एप्लीकेशन एक लायबिलिटी है,
वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन पे जो जिम्मेदारी है हमारी वो भी 9 रुपये के हिसाब से है। तो टोटल हमारे पास बनेगी 1,35,000। यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन रिसीव। नेक्स्ट, अब हमने जितने पैसे हमारे पास आए हैं, जब हमारे पास पैसे ज्यादा आते हैं तो हम उसको वापस करते हैं कि हमें चाहिए थे 20 में आ गए हमारे पास 35 तो वापस कर देते हैं। पर जब आपके पास शेयर आते ही, एप्लीकेशन आती ही कम के लिए है, तो हम गनीमत जान के जितनी एप्लीकेशन आती हैं उतने के उतने लोगों को हिस्सा बांट देते हैं। मतलब मांगा था 20 आए 15,000, तो हमारे पास कैपेसिटी है 15-20 रिक्वायर्ड हमें चाहिए थे, रिक्वायर्ड था इशू कैपिटल, तो हमें 15 आए हैं तो वो हमारे लिमिट के अंदर है, तो 15 को हम उनके नाम हिस्सा उनका कर देंगे, पेड अप कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखें कि टोटल हमारे पास 15,000 शेयर थे, हमने हर एक को 10 रुपये के हिसाब से हिस्सा देना है, मतलब 1.5 लाख रुपए का हिस्सा देना है। इसमें हमारे पास डिस्काउंट वही 15,000 रुपये का डिस्काउंट होगा 1 रुपये के हिसाब से। और मैं इसको थोड़ा सा और अगर शॉर्ट करूँ तो ये हमारे पास 9 रुपये के हिसाब से 15,000 तो बनेगा 1,35,000। तो बिल्कुल आपका सारा का सारा सेम होगा। बैलेंस शीट ये थोड़ा सा नाम ठीक कर लें आप। तो अब इसके अंदर आपने दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। याद रखिएगा हमने यहाँ पे कैपिटल के अंदर हिस्सेदारी भी डालनी है। तो जब कारोबार में हिस्सेदारी डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल। अब फिर मैं अपना यहाँ पॉइंट रेज करूँगा और आपको यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर करूँगा कि मैंने बताया था आपको कि कैपिटल हमेशा कितने रुपए पे आएगा। कैपिटल आएगा हमेशा हमारा 10 रुपये पे, क्योंकि हमारा सरमाया हमारे ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से है, पार वैल्यू के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से है। और वैसे भी हम उनसे पैसे ले रहे हैं 9 रुपये, पर 9 रुपये में 10 रुपये वाला हिस्सा दे रहे हैं उनको। उनकी हिस्सेदारी कारोबार के प्रॉफिट लॉस में 10 रुपये के हिसाब से होगी, 9 रुपये के हिसाब से नहीं हो रही। वो 10 वाला हिस्सा 9 रुपये में खरीद रहे हैं, तो वो तो हमने उनको ऑफर दिए, तो 10 रुपये का उनका हिस्सा होगा। मतलब कारोबार में पैसे लगा के 9 रुपये के हिसाब से उनके कारोबार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हो गया 10 रुपये के हिसाब से। और कितनी एप्लीकेशन नहीं है 15,000, टोटल उनके कारोबार में हिस्सेदारी आ जाएगी 1.5 लाख रुपए की। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये कैपिटल वाला पार्ट है। अब साथ आपका दूसरे वाला पार्ट आ गया डिस्काउंट वाला, वो देखते हैं। पहले हम उससे पहले जो हमारी कैपिटल देने पर हमारी जो एक लायबिलिटी थी, शेयर एप्लीकेशन की खत्म हो गई हमारी लायबिलिटी। तो शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी है। इस एप्लीकेशन में क्या हमारी जिम्मेदारी थी कि वो लोग कह रहे थे कि हम आपको हिस्से के पैसे दे रहे हैं 9, पर आपने हमें हिस्सा देना 10 रुपये का। तो हमने ये जिम्मेदारी उतार दी अपनी, उनको वापस उनको हिस्सा दे दिया। तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन थी वो 9 रुपये के हिसाब से थी, वो थी 1,35,000। 1,35,000 की एप्लीकेशन या 9 रुपये के हिसाब से जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसके बदले में उनको वो 10 रुपये वाला हिस्सा देना है, तो वो हिस्सा दे दिया। जब आपने हिस्सा दे दिया तो अब देखें तो आपकी दोनों साइड, इस साइड का भी लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हुई तो डेबिट हो गई। और वो डिक्रीज कैसे हुई, क्योंकि आपने उनको हिस्सा दिया तो कैपिटल उनको हिस्सेदारी आई, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों साइडें बराबर नहीं है। इस साइड पे कमी कितने हज़ार की कमी है वो यहाँ पे लिख लें। हम क्वेश्चन किस चीज़ कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं जी डिस्काउंट का। ये मेरा आम तरीका होता है स्टूडेंट को ये समझाने का कि अगर उसको ये क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पे 3 एंट्री आनी, तो मजबूर हो जाएगा 3 एंट्री करने पे, क्योंकि 10 रुपये को अगर आपने ज़हन रखना है। अगर आपको ज़हन में क्लियर है कि कैपिटल हमेशा 10 रुपये के हिसाब से आता है, आपने अपने ज़हन में बैठा लिया, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से ना आए। तो अगर 10 रुपये के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे और ऊपर से आप जिम्मेदारी खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली दरमियान में गैप आएगा। तो आप ये भूल ही नहीं सकते कि यहाँ पे ये एंट्री 3 अकाउंट्स के से रिलेटेड आएगी। इसलिए मैं जान के आपको इस दरमियान में से माइनस करके लिखवाता हूँ। तो 15,000 रुपये हमारा क्या होगा डिस्काउंट। ऑब्वियसली क्वेश्चन हम डिस्काउंट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट को लिखते हैं कैसे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, पूरी बात नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। कितना डिस्काउंट है 1 रुपये का, और कितने हज़ार 15,000 एप्लीकेशनों पे, तो टोटल बन गया 15,000। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, पहले मैं इसको जरा इसकी नरेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आएगा शेयर्स allotted at discount। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अपनी जिम्मेदारी उतारी, शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी डिक्रीज विद
डेबिट हो गई। कैसे उतारी कि आपने उनको कारोबार में हिस्सा दिया, तो एक तो जब हिस्सेदारी दी कैपिटल बढ़ा, इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया। जिस तरह ये कैपिटल में हिस्सेदारी आई, कैपिटल में उनको में हिस्सा उनको दे दिया, तो आपकी जिम्मेदारी लायबिलिटी एप्लीकेशन खत्म हो गई, ये डेबिट हो गई, ये क्रेडिट हो गई। साथ ही साथ जब आपने उनको कारोबार में हिस्सा दिया तो आपने उनसे 1 रुपया कम लिया। ये 1 रुपया जो आपने कम लिया, ये एक तरह से आपके कारोबार में पैसों को लाने का रीजन है। तो जो आपका डिस्काउंट है वो एक तरह से आपका एसेट है। क्यों? एक ऐसा एसेट है जो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये डिस्काउंट देने पर कारोबार के अंदर आपको कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस आपके इंक्रीज हो गए। कोई भी शख्स आपका 10 रुपए का शेयर खरीदने को तैयार नहीं था, पर जिस तरह आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो वो 9 रुपए के हिसाब से शेयर लेने को लोग तैयार हो गए और कारोबार में इन्वेस्टमेंट आ गई। हर वो कारोबार की चीज जो कारोबार आगे बढ़ने में कारोबार को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, वो हमारा एसेट होता है। हमने देखा है हमारे पास चेयर्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, आपने 2 यूनिट लगा ली मशीनरी के, उससे कारोबार आगे बढ़ गया। बिल्डिंग इंक्रीज की तो किराया बढ़ गया, तो आपके कारोबार में इंक्रीज आया। तो ये आपका जो ये डिस्काउंट है, ये भी आपका एक तरह का एसेट है जो आपका कारोबार इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहा है, कारोबार को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका एक एसेट है। इसलिए एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्काउंट हम यहाँ दर्ज करेंगे, लेकिन बाद में भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपका एंट्री वाला पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब तमाम चीज़ें हमने यहाँ से पहले इसको यहाँ पे दर्ज करनी है बैलेंस शीट में, और फिर आप उसको लिखेंगे जर्नल से। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल आएंगे। मैंने कहा था आपको इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। कितना आपने मांगा तो 20 था, लेकिन क्योंकि मांगने के बाद आया 15, तो इशू आपकी तरफ से हुआ 15, सब्सक्राइब भी हुआ 15, और आया आपके पास पेड अप भी आपने किया 15,000 वालों को। और ये कैपिटल की अमाउंट लिख रहे हैं तो आपको 10 रुपए के हिसाब से लिखेंगे। कैपिटल हमेशा 10 रुपए के हिसाब से आता है। तो आप उनको कारोबार के कैपिटल हिस्सा दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, जिस तरह यहाँ आपने हिस्सा दिया उनको 1.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट, आपने इशू, सब्सक्राइब, पेड अप की तमाम तफसीलात कैपिटल के लिखने हैं। अब ये आप ये जो ये 1 रुपए का आपका डिस्काउंट है, इसके बारे में आप चीज़ें इसको दर्ज करेंगे, पर वो वहाँ से देकर दर्ज करेंगे। यहाँ से आप सिर्फ कैपिटल के नेम और कैपिटल के अमाउंट को दर्ज करना होता है। अब इस साइड पे इस साइड में हमारे पास आ गया बैंक एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, तो बैंक एसेट वाली साइड पे आएगा आपके पास 1,35,000। शेयर एप्लीकेशन यहाँ खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। शेयर कैपिटल आपने वहां से लिख लिया, ये भी खत्म हो गया। ये बच गया आपके पास डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आपका एसेट है। इस साइड पे आएगा आपके पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, वो आ जाएगा आपके पास 15,000। तो अगर आप देखें तो आपके पास तमाम चीज़ें वहाँ पे आपने कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर ली हैं। बैंक हो गया, शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, शेयर डिस्काउंट यहाँ रिकॉर्ड हो गया, और शेयर कैपिटल ऑलरेडी आप पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर आप टोटल करें तो ये बनेगा 1,50,000 और ये बनेगा 1,50,000। तो इसी के साथ आपका जो ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ये तकरीबन बाकी क्वेश्चन के मेरे पास सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट क्वेश्चन यही था। बाकी सब में तकरीबन 3 एंट्रीज मौजूद थी, इसमें कम एंट्रीज हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद डिवेंचर का एक क्वेश्चन रह गया, इसके बाद आपका शेयर का, उसके बाद जो डिवेंचर का टॉपिक होगा वो आपको बनस्पत इसके वो थोड़ी अमाउंट का थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा आपको। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe our channel ideas.tv and press the bell button to get new updates.